भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ जो होती हैं वह सबकी जीवन में विशेष महत्व रखती है और माता पुत्र का रिश्ता इस दुनिया का सबसे सुंदर और पवित्र रिश्ता होता है। बेटे के लिए माँ सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि वह एक दोस्त भी होती है। अगर आपको अपनी माँ से प्यार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ताकि सबको इस ज्ञान की प्राप्ति हो। और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए श्री कृष्णा की बात पर आते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ के साथ रिश्ता विशेष होता है और वह अपने बच्चों की चिंता करती है। यह रिश्ता उनकी निस्वार्थ प्रेम और सहयोग के साथ होता है। माँ न सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती हैं बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों का भी ज्ञान देती है। वह बच्चों को रिश्तों के महत्व को सिखाती है, अपनों का सम्मान करने की आदत दिलाती है और दूसरों के साथ दयालु और मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह रिश्ता बच्चों को जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्ण सीख देता है। माँ का स्नेह और मानवता बिना किसी दीवार के बराबर होता है। माँ बच्चों के लिए न केवल जीवन की मूल्य के सवाल में महत्वपूर्ण होती है बल्कि वे अपने प्यार से समाज में उन्हें उठने बैठने के लिए सहयोगी और आदर्श भी होती है। वे बच्चों के साथ समय बिताती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं और सहायता करने के लिए तैयार रहती हैं। माँ का योगदान बच्चों के भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण होता है और उनके सफल विकास में माँ की भूमिका अद्भुत होती है। माँ का प्यार और स्नेह अनमोल होते हैं और उनकी भविष्य की प्रेरणा की तरह होते हैं। उनके बिना किसी की जीवन अधूरा होता है और वे हमें सब कुछ सिखाती हैं, चाहे वो जीवन के मूल्य हों या फिर मानवता के मूल्य। माँ का साथ हमें सही और गलत के बीच अंतर की समझ में मदद करता है और हमें संवाद की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इसलिए हमें माँ के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। माँ के प्यार और सहयोग को महत्वपूर्ण मानना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और हमें सही राह पर चलने में मदद करती है। इसीलिए हमें माँ के प्रति आभारी और समर्पित रहना चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। आज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, ऐसा कौन है जिस पर लगातार प्रहार करने के बाद भी मुस्कुराता है और आपको सुख देता है? क्या आपका उत्तर है धरती या वृक्ष? दूसरा प्रश्न, ऐसा कौन है जो बिना कुछ कहे ही आपकी बात समझ जाता है और फिर निस्वार्थ भाव से आपकी सहायता करता है? क्या आपका उत्तर है भाई अमित? तीसरा प्रश्न, ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वयं विष का घूंट पीकर आपको जीवन का अमृत प्रदान करते हैं? क्या आपका उत्तर है मां? यदि आपके उत्तर ऐसे हैं तो यह उत्तर गलत है क्योंकि इन सभी प्रश्नों का एक ही सही उत्तर है और वह है जब आप मात्र अपनी मां के गर्भ में होते हैं। वहां आपके बिना कुछ कहे वह सब जानती हैं और आपके लिए आशीर्वाद देती रहती है। आपके बिना कुछ कहे वह सब समझ जाती है और जीवन के कठिनाइयों में आपके लिए शुभकामनाएं भेजती रहती हैं। इस जीवन में आप चाहें जो भी कर लें, आपका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते हैं क्योंकि माँ का प्यार और सहयोग हमेशा आपके साथ होता है। माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत और पवित्र रिश्ता होता है जिसमें केवल प्यार होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए समर्पित होती है और वह हमेशा उनकी चिंता करती है। यह रिश्ता उनके निस्वार्थ प्रेम और सहयोग से भरपूर होता है। माँ न केवल अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम और सहयोग से भरपूर होता है, माँ न केवल अपने बच्चों से प्यार करती है बल्कि वह उनके सभी अच्छे और बुरे समयों में साथी भी बनती है। वे आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर देंगी और आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगी। इसी तरह माँ का प्यार और समर्पण भगवान की भावना के एक प्रतीक के रूप में भी हो सकता है। यहाँ यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे अच्छे और बुरे समयों में हमारे साथी बनते हैं और हमारे प्रेम और समर्पण से हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये भगवान के प्रति हमारी आदर्श भावना का प्रतीक है और यह भी दिखाता है कि सही निर्णय और आदर्शों के साथ जीने के लिए धैर्य, समझदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता को हार्दिक रूप से प्रकट किया गया है और यह दिखाया गया है कि ये मूल्य और भावनाएं हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि प्यार, सहयोग और समर्पण न केवल हमारे अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच महत्वपूर्ण होते हैं
बल्कि यह भगवान या दिव्यता के साथ भी महत्वपूर्ण है। माँ, चाहे वह कितनी भी अशिक्षित क्यों ना हो, अपने बच्चों को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराने का कार्य करती है। माँ अपने प्यार के साथ बच्चों के लिए त्याग करती है और उनके लिए अपने प्यार की कोई तुलना नहीं कर सकती है। हर बच्चे के लिए पहला शिक्षक उनकी माँ होती है और माँ जो शिक्षा देती है वह उनके साथ जीवन भर साझा करती है। माँ एक बच्चे की जिंदगी के सच्चे साथी होती है। माँ का संबंध खास होता है और वे अपने बच्चों की चिंता करती हैं। यह संबंध उनके निस्वार्थ प्यार और सहायता के साथ बनता है। माँ न केवल अपने बच्चों के साथ प्यार करती है, बल्कि वे उन्हें जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देती हैं। वे बच्चों को संबंधों की महत्वपूर्णता सिखाती हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इज्जत करने की आदत दिलाती है और दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह संबंध बच्चों को जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्ण सीख देता है। माँ बिना किसी उलझन के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। वे न केवल निस्वार्थ प्रेम करती हैं, बल्कि वे उनके जीवन के मूल्यों की भी शिक्षा देती हैं। वे बच्चों को यह सिखाती हैं कि संबंधों का महत्व क्या है और बच्चों को यह भी सिखाती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ आदर और सम्मान करें। वे दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, जो एक बच्चे को दयालुता और सेवा की भावना सिखाता है। इस संबंध के माध्यम से बच्चों को जीवन के मूल्यों की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम वीर रखा, क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत साहस और उम्मीद देखा। वीर बचपन से ही बहुत मेहनती और पढ़ाई में लगा रहा। वीर के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा और भी आगे बढ़े और एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। उन्होंने वीर को पढ़ाई के लिए पूरी सहयोग दी, लेकिन वीर के दिल में एक और भी बड़ी ख्वाहिश थी। वीर गांव के पास एक छोटी सी पुस्तकालय देखा था, जिसमें बहुत सारी रोमांचक किताबें रखी थीं। वह पुस्तकालय के बारे में सपने देखता और खुद को वहां काम करते हुए देखता। अपने माता पिता के साथ बात की, वीर ने उन्हें अपनी इस ख्वाहिश के बारे में बताया। उनके माता पिता ने उनकी मेहनत और उम्मीद को देखकर उनकी इस ख्वाहिश का समर्थन किया और उन्होंने उसे वही पुस्तकालय खोलने की अनुमति दी। वीर ने अपने सपने का पीछा किया और वह अपने गांव में एक छोटे से पुस्तकालय की शुरुआत की। वह पढ़ाई के बाद अपने पुस्तकालय का प्रचालन करता और अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट पुस्तकों की विशेष बातें बताता। वीर का पुस्तकालय बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसका सपना सच हो गया। उसके पुस्तकालय में हर तरह की पुस्तकें उपलब्ध थीं और लोग वहां आकर अच्छी पुस्तकों का आनंद लेते थे। वीर के माता पिता को गर्व था कि उनका बेटा अब अपने सपनों को पूरा कर रहा था और वह गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साधना बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, उम्मीद और सपनों की पूर्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास सहयोग होता है और हम मेहनत से काम करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।